हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको सैर कराऊंगी अपने व्लॉग में एक छोटे से हिल स्टेशन जिसका नाम है रानीखेत, जो कि अपने नेचुरल ब्यूटी, फ्लावर्स एंड हिल स्टेशन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो अब हम चल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। बीच में पड़ा है कैची धाम, जैन नीम करोली बाबा। तो अब हम चलते हैं रानीखेत की साइड, जहाँ पर पहुँच गया है रानीखेत का कॉर्नर। जहाँ पे हम लेफ़्ट लेंगे तो रानीखेत आएगा, और अगर आप सीधे जाओगे तो डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा आएगा। तो हमने लिया है रानीखेत की साइड का रूट। यहाँ पे यह है चौकी, पुलिस वाले खड़े हैं। तो अब हमको रानीखेत जाना, वो साइड ये टनल ले लेगा, और जिसको अल्मोड़ा की साइड जाना है तो वो सीधे चले जाएगा। तो ये जो न्यू पुल बना है ये अभी हाल ही में बना है, और जो इसके राइट साइड वाला आप देख रहे थे वो पुराना था। तो अब हम चलते चलते रानीखेत की साइड, धीरे धीरे शाम हो गई है। तो यहाँ पे पड़ा है बरनाला, एक छोटा सा गांव है। तो अब हम चलते हैं। यहाँ की सड़कें थोड़ी सी छोटी हैं, बट सड़क बहुत अच्छी है। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो ये सेफली आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे गांव भी पड़े हैं, जिसका नाम है आई थिंक सिडौला, तो कुछ नाम था ऐसे ही। तो यहाँ पे बीच बीच में छोटे छोटे गांव भी पड़ रहे थे। तो हमें चलते चलते रानीखेत काफ़ी शाम हो गई थी, तो हमने सोचा एक स्टे ले लिया जाए। तो हमने पास ही में एक होटल बुक करा था जहाँ पे रानीखेत में। तो अब मैं उसको होटल का लुक दिखाती हूँ। तो ये रात का सीन है। तो अब हम अपने होटल पहुँच चुके हैं। होटल का नाम है देवकी पैलेस। काफ़ी अच्छा होटल है, मतलब होटल क्या कहो, होम स्टे टाइप का है। और यहाँ बाहर की जो आप ब्यूटी देखेंगे तो काफ़ी सुंदर है। ये देवकी पैलेस आ चुका है होम स्टे। यहाँ की सर्विस काफ़ी अच्छी है। तो अब हम चलते हैं देवकी पैलेस के अंदर। मैं आपको देवकी पैलेस के अंदर का लुक दिखाती हूँ कि कैसा है, और मतलब अगर आप लोग भी इसे यहाँ पर आना चाहें तो ईज़िली आ सकते हैं। अभी तो विंटर टाइम है, सीज़न नहीं है, तो ये काफ़ी सस्ता मिला हमें। लेकिन अगर आप सीज़न में आओगे तो आपको इससे थोड़े से ज़्यादा रेट मिल सकते हैं। होटल काफ़ी क्लीन था, और ये सामने इसका जो एरिया वाइज था, लुक था, काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे स्टार्टिंग में इन्होंने एक्वेरियम लगा रखा था, जो बच्चों के लिए काफ़ी अट्रैक्शन हो सकता है। जैसे मेरे बच्चों के लिए फ़िश काफ़ी अट्रैक्टिव थी। दोनों फ़िश के पीछे ही लगे हुए थे एक्वेरियम में। तो यहाँ के जो ब्यूटी बनाई हुई थी, बना रखा है। तो ये इनका डस्टबिन का एरिया है, मतलब यहाँ पे अगर आप कूड़ा वूड़ा डाल सकते हैं आराम से। तो जो हमने रूम लिया था उसमें ये पर्सनल स्पेस है, जहाँ पे आप बैठ के खाना वाना खा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं रूम के अंदर। रूम थोड़ा मैश हो गया है, हमने फैला दिया है रूम एक्चुअली पहले ही। तो अब हम चलते हैं रानीखेत के मॉर्निंग की साइड। तो अब मॉर्निंग हो चुकी है। तो ये मॉर्निंग का लुक है रानीखेत का, जहाँ पर रात में मैंने आपको दिखाया था होटल्स का व्यू। और यहाँ पे थोड़ी सी धुंध है, अभी फ़िलहाल धूप नहीं निकली है तो इतना क्लियर नहीं है। जब धूप निकल जाएगी तो ये काफ़ी क्लियर नज़र आएगा, जो ग्रीनरी है काफ़ी क्लियर नज़र आएगी। ये आप बाहर का लुक देखिए देवकी पैलेस का, यहाँ बाहर से दिख रहा है। हम रानीखेत की सुंदर वादियों में हैं, और सबसे पहले हम जा रहे हैं झूला देवी टेम्पल। तो हम आपको झूला देवी टेम्पल के दर्शन कराएंगे। तो चलते हैं झूला देवी। तो ये रानीखेत का कंटोनमेंट जोन आ गया है, जहाँ से हम लेफ़्ट टर्न लेंगे। तो जो स्टार्टिंग में अगर आप कंटोनमेंट जोन में जाओगे तो यहाँ पे आपको ऐसे ही कुछ डेकोरेट चीज़ें देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ की खूबसूरती बढ़ाने में काफ़ी लाभप्रद है। तो अब हम चलते हैं रानीखेत आदि की ओर, जहाँ पे है कुमाऊँ रेजिमेंट सेंटर। तो ये आपका कुमाऊँ रेजिमेंट सेंटर है। जब आप एंटर करोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे रोड छोटी, अगर आपका बड़ा व्हीकल है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट रोड काफ़ी अच्छा है तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये यहाँ की सुंदर वादियाँ हैं, इसके लिए जाना जाता है। बीच में पड़ा है छोटे एरिया कंट्रोल जोन के, जिसको मतलब इन लोगों ने अपने हिसाब से बना रखा है। तो अब हम चलते हैं इनकी वादियों की ओर, जहाँ पे छोटे छोटे से बोर्ड लगे हैं, सुंदर सुंदर देवदार के और चीड़ के पेड़ लगे हैं। देवदार के पेड़ जो काफ़ी ठंडक पहुँचाते हैं, और जो चीड़ के पेड़ मतलब इसकी ब्यूटी
और बढ़ा देते हैं। ये छोटे छोटे से एप्पल इसकी सुंदरता को कुछ बढ़ाते हुए कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है चौबटिया राइट की साइड, बाकी आपका इंस्पेक्शन है जो लेफ़्ट की साइड जाएगा। तो अब हम चलते हैं इधर की साइड। सबसे पहले हम जाएंगे झूला देवी टेम्पल, क्योंकि जब हम निकले थे तो सोचा था कि जो मॉर्निंग है उसकी शुरुआत की जाए माता के दर्शन करके। तो यहाँ पे आपको प्रसाद मिल सकता है। इधर लेफ़्ट की साइड अगर आप जाओगे तो आपको प्रसाद की फैसिलिटी ईज़िली मिल सकती है। ये आप देख सकते हैं, ये झूला देवी टेम्पल जो है इस पे घंटियाँ ही घंटियाँ लटकी हुई हैं, जिससे पता चलता है कि जो सैलानी हैं उनके मन में कितनी ही श्रद्धा बसी है। तो ये हम ले रही हूँ प्रसाद। तो जो अंकल थे उन्होंने कहा कि बेटा घंटी भी ले लो, क्योंकि यहाँ पे घंटी काफ़ी फेमस है। जो प्रसाद का रेट है वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 50 या 100 या जैसी आपकी श्रद्धा हो उसके हिसाब से आप अपना प्रसाद बनवा सकते हैं। लेकिन अगर मिनिमम है तो यहाँ पे मिनिमम रेट 50 है। ये मेरी बेटी, इसका झूला खेलने का टाइम हो गया है। देखो ये झूला मतलब झूला देवी है तो झूला देवी के नीचे झूल रही है। यहाँ पे विश्राम स्थल है एक्चुअली में। अगर आपके साथ कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं या मतलब जिसके मतलब चलने में दिक्कत है तो आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं। तो अब आ गए हैं हम झूला देवी टेम्पल के स्टार्टिंग पॉइंट पे। यहाँ लिखा है जूते चप्पल आप इजीली उतार सकते हैं। तो यहाँ पे जो घंटियाँ बनी हुई हैं इससे पता चलता है कि जो लोग हैं कितनी श्रद्धा रखते हैं। वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे जो विवाह मूवी उसकी मूवी शूटिंग यहीं पे हुआ था। झूला देवी टेम्पल फेमस है अपने घंटी के लिए, जहाँ पे जो इन श्रद्धालु हैं अपनी मन मर्जी से घंटी बांधते हैं और अपनी मन्नत पूरी करते हैं। झूला देवी टेम्पल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो माता हैं वो विराजमान है झूले में। तो ये मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। ये यहाँ पे आप मतलब इसके राउंड राउंड कर सकते हैं, जिसे कहते हैं चक्कर लगाना, और या तो क्या बोलते हैं फेरे लेना जिसे कहते हैं। जो झूला देवी टेम्पल है वो करीब 8th सेंचुरी में बना था और यहाँ पे श्रद्धालु तभी से आते हैं। और ये जो मंदिर है वो डेडिकेटेड है माँ दुर्गा को, जहाँ पर माँ दुर्गा सबके कष्ट हैं वो माफ़ कर देती हैं या हर लेती हैं। और मतलब जो श्रद्धालु हैं उनकी श्रद्धा इस तरह बसी हुई है कि वो अपनी जो मन की इच्छा है पूरी करने के लिए यहाँ घंटियाँ बांधते हैं। तो अब हम झूला देवी से निकल चुके हैं और बाहर की साइड आ गए हैं। यहाँ पे झूला देवी के जो घंटे हैं आप इससे पता कर सकते हैं कि ये कितना फेमस टेम्पल है। उत्तराखंड की वादियों में बसा एक ये छोटा सा झूला देवी टेम्पल आपके दिलों में एक वास कर जाएगा कि मतलब ऐसा है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आप झूला देवी टेम्पल आते हैं तो इसी के बगल में एक भगवान शिव का मंदिर भी है, जहाँ पर नेचुरल ब्यूटी से कुछ डेकोरेटिव किया गया है। तो अब हम चलते हैं महादेव जी के मंदिर। जब आपने विवाह मूवी देखी होगी तो यहाँ पे जो सिक्का चिपकाते हैं तो वो यहीं पे चिपकाते हैं, और जो राधा की जो फोटो दिखाई देती है वो कुछ इस तरह दिखाई देती है। तो आपको वो सीन याद आया होगा। तो यहाँ पे भी कुछ घंटियाँ इस तरह बंधी हुई हैं। तो ये महादेव जी का टेम्पल, इसमें कलश रखा हुआ है। ये थोड़े से डिफरेंट भगवान जी की मूर्तियाँ लगाई हुई हैं, जहाँ पे आप इनके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर बोर्ड पर भी कुछ लिखा हुआ है, सांप सदाशिव मंदिर। अब हम आ गए हैं कॉन्गो ब्रिज पे, जहाँ पे है चौबटिया गार्डन। चौबटिया गार्डन का ये साइन है बाज का। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी और डिफरेंट ये साइन, जैसे मशरूम के साइन, और यहाँ पे जो फ़ोटो हैं, और यहाँ पे जो ये जो मशरूम के, और यहाँ पे टाइगर का ये जो पोज बना रखा है दिखाता है कि ये कितना मतलब स्ट्रगल वाला एरिया है, यानी कंटोनमेंट जोन, जो कि हमारे देश की सुरक्षा करते हैं या हमारी ग्रीनरी को सुरक्षित रखते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं चौबटिया गार्डन की ओर। ये चौबटिया गार्डन के कुछ गाइडर हैं जो हमें इसके बारे में बताएंगे। चौबटिया गार्डन का रेट है 300 रुपीज़, जहाँ पे ये जो गाइड है ये हमें पेड़ों के बारे में बताएगा कि मतलब किस किस तरह के ये पेड़ होते हैं और हमें इनसे क्या क्या प्राप्त होता है।
बड़े महंगे चार्ज है यहाँ के, 300 रुपये। चल रही हूँ ना। फैमिली एक साथ रुकेगा तो मैं यहाँ के बारे में आपको जान दूंगा और यहाँ के पौधों के बारे में, जड़ी बूटी के बारे में दूंगा। उसका वीडियो बना लेंगे। जो भी चीज़ आपको जरूरत पड़ता है तो वो आप खरीद सकते हैं यहाँ पर। तो बाकी जो पेड़ देख रहे हैं आप लोग, लंबा लंबा देख रहे हैं मैडम, हाँ। तो यही हमारे पहाड़ में एक नुकसान पौधा है जो इंसान को भी नुकसान करता है, पौधों को नुकसान कर रहा है। अच्छा, तो हम बोलते हैं पाइन ट्री। पाइन ट्री, हाँ, हिंदी में बोलते हैं चीड़। तो नुकसान करता है। हाँ, तो जहाँ ये पाइन के लाखों पेड़ होगा और पेड़ों के बीच में, तो उस पेड़ों को सुखाएगा, उसके पत्तों को सुखा देता है। और जहाँ भी इसका पाइन कौन होता है पत्ता, हाँ, जो हरे में होता है, वो सूख जाता है। तो जो सूख के आपका जमीन में गिर जाएगा जिस जगह में, तो ये पत्ता जहाँ गिरा होगा पाइन का, तो आपका घास नहीं होने देगा ये। अच्छा, पौधों को नहीं होने देगा, उसको सुखा देगा। तो इसलिए नुकसान पौधा इसलिए है पौधों के लिए। और दूसरा, ये पेड़ से हम लोग एक चीज़ यूज़ करते हैं, निकालते हैं गर्मी में, जिसका जैसे हम लोग पेंट करते हैं, रूम में कलर करते हैं, तो हमारा जो पेंट होता है गाढ़ा होता है, जिस कारण से हमारा ब्रश नहीं चलता है। तो हम लोग बाजार जाके तारपीन तेल लेके आते हैं, जो हमारे इसमें से निकाला जाता है। अच्छा, जो आप लोग मार्केट से लेके आ रहे हैं वो एक पेवर नहीं होता है, एक मिलावट होता है। जो खुशबू आपको इसमें आएगा भी, वो आपका मार्केट वाले में नहीं आएगा। चेक करना चाहेंगे, चेक कर सकते हैं। रुको 1 मिनट, देखो देखो देखो, लो हाथ से उंगली में लो, उंगली में लो। पेंट क्या रही है? तारपीन की। हाँ, ऐसी तो आती है। तो पाइन एक चीड़ के तेल से। अच्छा, हाँ, कितने नहीं उतारे पंखे पे से। अच्छा, वही था क्या? हाँ, उसका तेल जो हम गाड़ियों में पॉलिश करते हैं, अच्छा, गाड़ियों में दाग लग जाता है, खरोच आ जाता है, हाँ, तो उसको यूज करने के लिए। और पाइन तो मैंने बताया जो आपको एक नुकसान पौधा है। पाइन यहाँ पर अभी 1-2 पेड़ है, इसलिए आपको गर्मी नहीं लग रहा है। अच्छा, रानीखेत घूमेंगे जहाँ पाइन लाखों पेड़ होगा, तो वहाँ आपको गर्मी यूज करेगा, अच्छा, पसीना आने चालू हो जाएगा। जो जैकेट पहना है ये उतार के आप गाड़ी के अंदर यूज कर देंगे। अच्छा, बाकी इधर जो आपको लग रहा है ठंडा, तो ट्री है। सिल्वर ओक, ओके, जिसको हिंदी में बोलते हैं बांज। अरे यही तो पत्ते पत्ते लगाते हैं घास में, है ना? ये मॉस काम आती है, बिन पैसे की ये भी नहीं जाएगा। ये भी काम आएगा। जैसे हम कोई पौधे ले आ रहे हैं फूलों के पौधों को सेव करने के लिए यूज करेंगे। सेव करने बारी काटा आ रहा है, डंडियों में काटा आ रहा है, पपीते तो उस जैसा। कांटे के अंदर होता है एक पानी भरा होता है, तेजा पानी भरा होता है कांटों के अंदर। तेजा पानी? हाँ, और एक ये स्पेशल यहाँ की पहाड़ की जड़ी बूटी है, जो किसी डॉक्टर के पास इलाज नहीं होता है। घुटनों के जोड़ों के लिए, कमर के जोड़ों के लिए, ये हमारा कभी बिच्छू बूटी, बिच्छू बूटी तेल ये जब बिच्छू दोबारा बूटी मंगाएंगे तेल। हाँ। तो आपको एक कार्ड मिलेगा, तो दोबारा बताया ना आपको, इससे करंट लगेगा आपको। मतलब मैं अभी आपको इसलिए लगा रहा हूँ कि आपने गाड़ी चला दी है, हाँ, इसलिए मैं आपको यूज किया। आराम से आराम से। इधर सो। इसमें कांटे कांटे थे, तो ऐसे गिरे थे। तो ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, काला काला फल देख रहे हैं, हाँ, तो ये हमारा अमेरिकन चेस्टनट होता है। अमेरिकन चेस्टनट, अच्छा। जिसका हम लोग चॉकलेट खाते हैं, कोको। ओ, ये यूज कोको करते है। हैं। तो वो तो इंसान वाला अलग हुआ कर रहा है। हाँ, वो लंगूर पेड़ पे खा रहा था। पेड़ में खा रहा है, तोड़ रहा है, खा रहा है। और दूसरा यहाँ का लोग जो गाय भैंस पालता है, तो गाय भैंस दूध नहीं दे रहा है, तो लोग इसको खिलवाते हैं ले जाके। तो जब में इसको 1-2 हफ्ता खाएगा इस फल को, तो उसको ताकत मिल जाएगा, जिससे दूध वो दुगना ले। उसका पेड़ आपका ये कौन सा? ये वाला? क्या बोलते हो? चेस्टनट। चेस्टनट ट्री। हिंदी में बोलेंगे पांगड़। पांगड़, हिंदी में पांगड़ बोलेंगे। ये पांगड़ का पेड़ है। अब मुझे लगा ये जामुन है। नहीं, जामुन नहीं। 200 साल पुराना, और ये यहाँ का सबसे महंगी लकड़ी है देवदार। अच्छा, ये देवदार का पेड़ है। वही ना जागेश्वर में जिस हाँ, जागेश्वर में यही और थे। आप भी इसी की लकड़ी को खरीद लेते हैं पेड़ को, और इसके पेड़ की लकड़ी से आप हाँ, इसी का तेल काम आता है एलर्जी एलर्जी के लिए। हाँ। देवदार की एलर्जी हो रहा है हमारे ऐसी पेट एलर्जी में, के लिए होगा? एक मिनट दिखाओ तो सही। खाज जाओगी? सीजन के बाद भी मिल रहा है फल बाजार में, तो वो स्टोर कर दिया जाता है। हाँ। आ जाओ जल्दी जल्दी। देखो बटरफ्लाई, ये देखो ऑरेंज वाली बटरफ्लाई कहाँ है? ये देखो। देखो यहाँ से कितना अच्छा व्यू है। वो लाल एप्पल। अच्छा, हरे एप्पल का है और पीछे लाल एप्पल का है। नहीं, आगे वाला जिसमें फूल आ रहा है अभी, हाँ, पत्ता भी है, और जिसका पत्ता आपका बिल्कुल सूख गया है, हाँ। हरे से कम फीका फीका होने चाहिए, वो ग्रीन एप्पल है, गोल्डन। एप्पल है। और
हमारा फ्रूट नाशपाती, तो वो नाशपाती के पेड़ हैं ये। जो आपको दिखा है वो आपको बड़ा वाला डबल छाव वाला होता है, जिसको आप खाएगा तो खाया नहीं जाता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम बिक्की बूटी बोलते हैं। बिक्की बूटी। सिर्फ टच करने हो जाता। ऐसा करो, ये थोड़ा सा आपको एक हल्का करंट। चौबटिया गार्डन के बाद अब हम जा रहे हैं बिनसर महादेव की ओर, जिसे सिंपली बिनसर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, जिसे बनाया गया था पृथ्वी राजा द्वारा, जो कि हमारे 19 से 20 सेंचुरी के बीच में बनाया गया है, जिसे काट्योरी स्टाइल में बनाया गया है। यहाँ पे एक है जहाँ पे हेली कैंप लगाया जाता है। तो यहाँ बिनसर महादेव की साइड आप जाओगे तो यहाँ आपको चीड़ के और देवदार के पेड़ काफ़ी मिलेंगे, और आप इसकी ग्रीनरी को देखकर कहोगे वाह व्हाट अ ग्रीनरी। तो ये इसका बिनसर महादेव का पहला गेट है। जो बिनसर देव का मंदिर है वो चारों तरफ से जंगल से ढका हुआ है, यानी जंगल के बीचों बीच बनाया गया है। यहाँ पे आप बिनसर महादेव की स्टार्टिंग की लुक देख सकते हैं, कितना सुंदर मंदिर है। यह मंदिर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी बड़े एरिया में बनाया गया है, जो अपनी ग्रीनरी के लिए या जंगल के बीचों बीच में सिचुएटेड रहने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर दूर दूर से सैलानी इसको देखने आते हैं। हम आ चुके हैं रानीखेत। रानीखेत में हम आ गए हैं कौन से टेंपल? बिनसर महादेव का टेंपल। तो अब हम चलते हैं बिनसर महादेव टेंपल के अंदर। वैसे ये बड़ा सुंदर टेंपल है और पूरे जंगलों के बीचों बीच है। मैं आपको इसका पूरा व्यूज़ दिखाती हूँ। जंगलों के बीचों बीच में ये पूरा चीड़ के पेड़, देवदार के पेड़ इतने सारे एक साथ, और चिड़ियों की चहचहाहट, झिंगुर की आवाज़ें, और व्यूज़ बहुत सुंदर है यहाँ पे। वाकई में बहुत सुंदर मंदिर है। पूरा पिंक 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 टेंपल है, और यहाँ पे ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी करने की जगह है। ये इसका दूसरा गेट है। बाहर से पहला गेट था और ये इसका दूसरा गेट है। इधर से वाह, कितना सुंदर मंदिर है। गार्डनिंग सही हो रखी है। घंटी ही घंटी, सब जगह यहाँ पे घंटी ही घंटी चलती है क्या? तो ये इसके अंदर का व्यूज़ है। तो आप यहाँ पे जब एंटर करोगे तो यहाँ पे ये जो समाधि के बाबा जी हैं ये बने हुए हैं। इधर महादेव का पिक्चर बना हुआ है। अब हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि किस बाबा जी की समाधि बनी हुई है। तो ये लिखा हुआ है राज राजेश्वरी ब्राह्मण समाधि। तो यहाँ पे ये कुटिया है। यहाँ पर अगर आप प्रसाद वरसाद लाते हैं तो ये यहीं पे चढ़ेगा। इसके बाद हम जाते हैं काल भैरव की साइड, जहाँ पर इसका मेन मंदिर है, जो मैं आपको दिखाती हूँ। काल भैरव का मेन मंदिर है।
जिसको मतलब एक शिवलिंग के टाइप का बना हुआ है और एक मूर्ति सी बनी हुई है ब्लैक ब्लैक सी। तो यहाँ पे ये जो सीढ़ियाँ हैं ये ऊपर की ओर जाती है और यहाँ पे अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है और कुछ श्लोक से लिखे हुए हैं जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं और कुछ श्लोक टाइप से बना हुआ है। तो ये आप देखिए यहाँ का एरिया कुछ ऐसा हुआ है और ये जो आपको मंदिर मैं दिखाने जा रही हूँ काल भैरव जी का, ये आपका मेन मंदिर है। यहीं पे आप अपना जो मतलब मेन मंदिर मान सकते हो। ये यहाँ पे राधा कृष्ण जी का मंदिर है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं लेकिन जो मेन मंदिर है वो काल भैरव जी का है। इसके बाद हम चलते हैं ऊपर की साइड जहाँ पर किसके बाहर का लुक दिखाई देगा। तो ये छोटे छोटे मंदिरों की साइड से अब हम जाते हैं ऊपर की साइड, यानी दत्ता देव के मंदिर। यहाँ पर ये सीढ़ियाँ हैं। इस सीढ़ियों की खास बात और है, यहाँ पे ये जो सीढ़ियाँ हैं इस पे ये जो डिज़ाइन से बने हुए हैं सिक्के लगे हुए हैं, यानी पुराने ज़माने के सिक्के। तो अभी हम इस दर्शन करते हैं यहाँ पे कौन से भगवान जी हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे नारायण भगवान है जिनके तीन मुँह होते हैं और यहाँ पे ये माता जी का मंदिर है, जय काली माता। और ये बाहर का लुक है, आपको दिखाती हूँ। वो खेल लिए। ये बाहर का पूरा जो चीड़ के पेड़ से है, देवदार के पेड़ से है, पूरा चारों तरफ घिरा हुआ है। मंदिर काफ़ी अच्छा है, अगर आप आएंगे तो काफ़ी मतलब आपको अच्छा लगेगा। बिनसर महादेव तो वैसे भी काफ़ी फेमस मंदिर है यहाँ का, रानीखेत का। यहाँ पे जो राधा कृष्ण नहीं कह सकते कि मतलब जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था, तो यहाँ पे एक स्टैचू भी बनाया गया है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। तो उसमें जो कृष्ण जी हैं वो अर्जुन को उपदेश देते हुए दिखाई देंगे आपको। ये ऊपर का देखिए क्या नज़ारा है, ये मतलब जो जिनको पीस चाहिए उसके लिए तो ये जो माहौल है और ये जो व्यूज़ है मन को काफ़ी सुकून देते हैं। यहाँ पर ये जो पीस की तलाश में है, मतलब सिटी की भागा दौड़ ज़िंदगी में थक चुके हैं, अगर वो प्लान कर रहे हैं तो रानीखेत ज़रूर आइए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक स्टैचू है जिसमें जो कृष्ण है वो अर्जुन को उपदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा स्टैचू बनाया है यहाँ पे। तो जो गीता का ज्ञान देते हुए नज़र आ रहे हैं ये अर्जुन, और सामने से मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ऐसे नहीं दिखेगा, तो सामने से लुक ये ज़्यादा काफ़ी अच्छी नज़र आएगी। तो भगवान श्री कृष्ण हैं जो कि अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। ये पूरा इसका फाइनल लुक है। तो अब हम चलते हैं वापस, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है और हमें लेट भी हो रहा है। तो अब हम चलते हैं बाहर की ओर, मंदिर के बाहर की लुक की साइड। तो चलिए अब मैं इसके बाहर का एरिया दिखाती हूँ, ऊपर से इसका कैसा एरिया दिखता है। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है, मतलब आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आश्रम भी बना हुआ है जहाँ पे ये सत्संग वगैरह होते हैं। जब भी इनकी कोई मतलब तारीख वारीख होती होगी या कोई अच्छा दिन होता होगा इनके हिसाब से, तो यहाँ पे सत्संग वगैरह भी होते होंगे। तो ये पूरा आश्रम भर जाता है। तो ये जो यहाँ के पेड़ हैं, यही यहाँ की सबसे नेचुरल ब्यूटी जो कहते हैं वो यहीं देखने को मिलती है। ये तुरंत तो अब हम चलते हैं गोल्फ कोर्स की साइड, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। ये है गोल्फ कोर्स। तो अब आ गए हैं हम गोल्फ कोर्स। ये यहाँ से बाहर ही दिखेगा, अंदर जाना मना है। ये यहाँ पे गोल्फ कोर्स है। यहाँ पे ये बड़ी बड़ी जाली सी लगी है, नो एंट्री लिखा है, डिफेंस की लैंड है। जो गोल्फ कोर्स है वो मैं आपको बता दूं एशिया का हाईएस्ट गोल्फ कोर्स है, जो कि 5 किलोमीटर दूर है मेन टाउन से, जो कि रानीखेत है। यहाँ का जो गोल्फ कोर्स है रानीखेत का वो 5 किलोमीटर दूर है। अल्मोड़ा से ये लगभग 6 किलोमीटर दूर है, जो कि उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट मानी जाती है। एक चीज़ और, यहाँ पर विवाह मूवी का जो पिट्ठू का सीन था वो यहीं पे शूट किया गया था, तो आपको ज़रूर याद आया होगा। तो अब हम चलते हैं रानी झील की साइड पे। तो रानी की झील का लुक कुछ ऐसा नज़र आएगा। जो रानी झील है वो फेमस है अपने झील के लिए, यानी यहाँ पे जो झील है वो
आर्टिफिशियल बनाई गई है, यानी जो कैंट एरिया है उनके लिए बनाई गई है, ताकि जो वाटर का जो पानी है वो इसमें स्टोर हो सके। और मतलब हार्वेस्ट के लिए मेनली इसका पर्पस था, हार्वेस्ट के लिए। यहाँ पर जो टिकट है करीब 70 रुपीज़ की मिलती है जो टिकट, अगर आप बोटिंग वगैरह के शौकीन हैं तो यहाँ पे ये टिकट काउंटर है जहाँ से आप आसानी से टिकट ले सकते हैं। इसके बाद आप बोटिंग पे जा सकते हैं, जहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर बोटिंग भी कर रहे हैं। वैसे ये भीमताल जैसी तो बड़ी नहीं है, बट लेकिन छोटी है, लेकिन अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो आप इजीली इंजॉयमेंट कर सकते हो। अगर बच्चे हैं तो वो यहाँ पे खेल सकते हैं, और यहाँ पास ही में झूले वगैरह भी लगे हैं। जैसे झील है तो उसके बगल में आप देखिए छोटा सा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे झूला वगैरह की फैसिलिटी भी है जहाँ पर बच्चे आसानी मतलब इंजॉय कर सकते हैं, एक फैमिली गेट टुगेदर कर सकते हैं। तो ये नीचे का एरिया है जहाँ पर लोग वॉक कर रहे हैं, या कह लो जिनको बोटिंग वोटिंग करनी है उनका नंबर है। यहाँ पर म्यूज़िक की भी फैसिलिटी है, यहाँ पर म्यूज़िक बजता रहता है, मतलब मूड फ्रेश करने के लिए म्यूज़िक बजता रहता है। अगर जिसको म्यूज़िक का शौक़ है या कह लो डांस का शौक़ है तो यहाँ पे अपने फेवरेट गाने बजवा के वो यहाँ पे अपना दिन स्पेंड कर सकता है या एंजॉयमेंट करता है। तो अब ये मेरे जो बच्चे हैं वो जाने को राज़ी ही नहीं है कि इन्हें वोटिंग करनी है और वोटिंग करनी है, लेकिन टाइम हो गया था कुछ ज़्यादा, तो अब हमें जाना है घर, क्योंकि शाम के 4 बज गए हैं। अब हमें लौटना है हल्द्वानी की ओर। तो अब मैं इसे ज़बरदस्ती लेके आ रही हूँ कि नहीं भाई चलो चलो, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, थोड़ा रात में चलाने में दिक्कत होती है। तो अब हम चलते हैं अपने घर की ओर। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगी। तो रास्ते में पड़ा है एक ढाबा, तो हमने सोचा रास्ते में खा लिया जाए, क्योंकि और बाकी कहीं जगह मिले ना मिले खाना, तो पहले पेट पूजा देन काम दूजा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।